अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 की इस क्रैश कोर्स सीरीज़ के पार्ट 6 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ब्रेड क्रम्स, बटन्स और बटन ग्रुप्स के बारे में सीखेंगे कि जो कि हमें बूटस्ट्रैप 4 एज अ कंपोनेंट या एज अ स्निपेट प्रोवाइड करता है। हम देखेंगे कि कैसे हम ब्रेड क्रम्स, बटन्स और बटन ग्रुप्स को अपने प्रोजेक्ट्स या वेबसाइट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं और ये तीनों चीज़ें ब्रेड क्रम्स, बटन और बटन ग्रुप्स हमें क्या क्या फ़ीचर्स, फैसिलिटी और जो है एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो यहाँ पर इस वक्त मैं बूटस्ट्रैप 4 की डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हूँ, होम पेज पर मौजूद हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा इसकी डॉक्यूमेंटेशन में और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कंपोनेंट सेक्शन में जाएंगे जहाँ पर हमें तमाम स्निपेट्स अवेलेबल हैं जो एज अ कंपोनेंट बूटस्ट्रैप 4 हमें प्रोवाइड करता है। हम ऑलरेडी अलर्ट और बैजेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं। सो ब्रेड क्रम्स अगर देखा जाए, सो कहते हैं बूटस्ट्रैप 4 कहता है कि इट इंडिकेट्स द करंट पेज लोकेशन विद इन नेविगेशनल हायरार्की दैट ऑटोमेटिकली एड्स सेपरेटर्स वाया सीएसएस। तो इसके अंदर सीएसएस के थ्रू कुछ सेपरेटर्स ऐड किए जाते हैं और एक नेविगेशन बना दी जाती है जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि इस वक्त आप किस पेज की किस लोकेशन पर मौजूद हैं और किस रास्ते से आप इस लोकेशन तक पहुंचे हैं, या अगर आप वापस चलें तो आप कहां तक पहुंच सकेंगे। अगर एग्जांपल में देखें तो ये जो पहला लिंक है ये हमें बता रहा है कि इस वक्त हम होम पेज पर मौजूद हैं, जबकि उसके बाद दूसरा हमें ये बता रहा है कि होम पेज के अंदर लाइब्रेरी का एक नेविगेशनल लिंक है, हम इस वक्त लाइब्रेरी के अंदर मौजूद हैं। ये एक एक्टिव लिंक होता है, जो कि लिंक नहीं होता, मतलब वो बगैर लिंक के होता है, तो ये एक्टिव लिंक होता है। तो ये हमारे पास जो है ये एक्टिव लिंक नहीं है, ये एक लिंक है। तो हम लाइब्रेरी के पेज पर मौजूद हैं और हम होम पे क्लिक करके होम पेज पर जा सकते हैं। फिर फर्दर हमें बता रहा है कि होम के अंदर लाइब्रेरी के अंदर सर्टन जो डाटा इंफॉर्मेशन है उसके अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये जो है एसईओ पर्पज़ के लिए, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेड क्रम्स होते हैं। ये आपकी जो वेबसाइट की या वेब पेज की एसईओ है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि स्पेशली जो गूगल का एसईओ है वो ये कहता है कि आपके इंटरनल लिंकिंग भी अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो दिस ब्रेड क्रम इज़ अ वन वे टू क्रिएट नेविगेशनल या इंटरनल लिंकिंग, क्योंकि आप अगर डाटा के पेज पर हैं तो इट शोज अस कि हम लाइब्रेरी पर जा सकते हैं, हम होम पेज पर भी जा सकते हैं। सो दे आर रेफरेंस्ड लिंक्स अवेलेबल थ्रू ब्रेड क्रम्स। सो इसको बहुत अब ज़्यादा साइट्स पर यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन स्टिल अभी भी इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ पर्सपेक्टिव के लिए। अगर आपके पेज में फैसिलिटी है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब बूटस्ट्रैप के अंदर हम ब्रेड क्रम्ब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर लिंक आप यहाँ से देखिए, ये आपके पास एग्जाम्पल लिंक है यहाँ पर मौजूद है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक डिव या नैव या कोई भी एक कंटेनर चाहिए, तो मैं नैव कंटेनर ले लेता हूँ। अब इस नैव कंटेनर के अंदर हम फर्दर एक लिस्टिंग की सूरत में OLLI या ULLI क्रिएट करेंगे। सो आप OL को भी यूज़ कर सकते हैं, UL को भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि एग्जाम्पल ने OL यूज़ किया तो मैं OL ही यूज़ करूँगा। फिर उसके अंदर आप LI यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप अपने तमाम वो लिंक क्रिएट कर देंगे। जैसे होम के अंदर से हम जा रहे हैं पोस्ट के अंदर, और पोस्ट के अंदर से हम सिंगल पोस्ट पे जा रहे हैं, तो ये हमने एक ब्रेड क्रम्ब का स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पर ओपन करें अपने ब्राउज़र के अंदर, राइट क्लिक किया इसको लाइव सर्वर के साथ, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है कि 1 के बाद 2 के बाद 3। अब ब्रेड क्रम्ब हमें कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता है, जैसे हम इसको एक क्लास दे देंगे ब्रेड क्रम्ब। तो इसको जब हम ब्रेड क्रम्ब क्लास देंगे और उसको सेव करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमें नज़र आ रही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको होम पोस्ट जो है पोस्ट और पोस्ट इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर सेपरेटर ऐड करने हैं, तो सिंपली आप क्लास यहाँ पर ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्ब डैश आइटम। तो ये क्लास आप अपने तमाम चाइल्ड एलाइज में ऐड करेंगे, सेम क्लास।
तो इसके बाद सेव करेंगे तो ये देखिए हमारे पास नेविगेशनल लिंक जो है वो ब्रेड क्रम्स की सूरत में मौजूद हो गया। अब आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ये जो हमारे पास सेपरेटर है इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हम देखेंगे जब मैं आपको सिखाऊंगा कि बूटस्ट्रैप को अपनी थीम के मुताबिक आप कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसमें ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल अब अगर हमें ये जो LI के अंदर होम है, होम के अंदर आप एंकर टैग भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको मतलब लिंक की सूरत में देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर ahref यूज़ कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर इसको इस तरीके से, और यहाँ पर होम लिख सकते हैं। तो ये देखिए अब इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसी तरीके से आप इसको पोस्ट को भी ahref इज इक्वल टू हैश, और इसके अंदर इसके अंदर आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। तो ये देखिए अब होम के अंदर पोस्ट और पोस्ट के अंदर पोस्ट, ये हमारे पास अब एक एक्टिव लिंक है। लेकिन सपोज मैं यहाँ पर भी ahref इज इक्वल टू पोस्ट कर देता हूँ इसको, और इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ पोस्ट। तो ये देखिए ये इस तरीके से अब ये तमाम के तमाम लिंक्स हैं। अब यहाँ पर मैं एक क्लास ऐड कर देता हूँ एक्टिव। तो एक्टिव लिंक ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक्टिव, यहाँ पर भी उन्होंने हमें एक्टिव लिंक यहाँ पर दिखाया, ये देखिए एक्टिव, लेकिन उसमें उसने यहाँ पर कोई भी लिंक ऐड नहीं किया। इसी तरीके से उसने जिस लिंक को एक्टिव रखना है सिंपली उसके साथ उसने कोई एंकर टैग यूज़ नहीं किया। तो इसलिए हम यहाँ पर जो भी हमारा एक्टिव लिंक होगा उसके साथ पहली चीज़ हम एंकर टैग यूज़ नहीं करेंगे, और दूसरा उसके साथ हम जो है वो एक्टिव की क्लास यूज़ करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा ये हमारा इस वक्त एक्टिव लिंक है, या आप इसके साथ डिसेबल की क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारे पास एक किस्म का डिसेबल्ड जो है वो लिंक है। तो यहाँ से हम यहाँ पर आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन करंटली हम यहाँ पर मौजूद हैं। सो ब्रेड क्रम्स ये हमें यूज़ करते हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अंदर कुछ एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर भी मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्क्रीन रीडर्स हैं, स्क्रीन रीडर्स क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं कि आप इस वक्त किस लोकेशन पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर हमें स्क्रीन रीडर को बताने के लिए 2-3 किस्म के हमारे पास स्क्रीन रीडर्स टैग्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, जिनमें एक है एरिया लेबल और दूसरा है रोल। हम अगर यहाँ पर देखें बूटस्ट्रैप 4 तो हमें ये प्रोवाइड करता है एरिया लेबल इज इक्वल टू ब्रेड क्रम्स। तो ये एरिया लेबल अगर हम यूज़ करते हैं, सो ये जो चीज़ है ये बेसिकली यूज़ होती है एक्सेसिबिलिटी एज एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर। एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर से मुराद ये है कि ये हमारे स्क्रीन रीडर्स जो ऐसे टैबलेट्स होते हैं जो इनको स्क्रीन रीडर्स कहा जाता है, वो इसको रीड करके बाकायदा आपको बताएंगे कि ये एक ब्रेड क्रम्ब पे मौजूद है। ब्रेड क्रम्ब क्योंकि स्क्रीन रीडर सामने लिखे हुए टेक्स्ट को सिर्फ डिस्प्ले बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ एरिया लेबल नहीं देते तो उसको नहीं पता कि ये क्या है। इसी तरीके से हम रोल एट्रीब्यूट भी यूज़ करते हैं। तो ये है हमारे पास ब्रेड क्रम्स इन बूटस्ट्रैप 4। तो ब्रेड क्रम्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है या नेक्स्ट हमारे पास स्निपेट है वो है बटन। सो बटन्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी वेबसाइट के अंदर बटन्स और लिंक्स को हम यूज़ करते हैं टू इंटरेक्ट विद योर वेब पेज। मतलब अगर आप कोई फॉर्म है उसको सबमिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू नीड अ सबमिट बटन। और वैसे अगर आप बटन क्लिक पर कोई चीज़ एक्सपेंड कर रहे हैं या कोलैप्स कर रहे हैं तो देन यू नीड अ बटन या यू नीड अ लिंक। So they are very important part of your website design and development. So Bootstrap 4 हमें बेशुमार बहुत ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू बटन्स। हम सबको वन बाय वन देखते हैं। तो बेसिकली हमें 2 किस्म के बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं Bootstrap 4 के अंदर। एक है नॉर्मल बटन्स विद कॉन्टेक्चुअल वेरिएशंस और दूसरा है आउटलाइन बटन्स विद कॉन्टेक्चुअल वेरिएशंस। कंटेक्चुअल वेरिएशन वही मैंने जो बताया था कि प्राइमरी आप यूज़ करते हैं, सक्सेस यूज़ करते हैं, वार्निंग, इन्फो जो मैंने आपको अलर्ट्स और उसमें बैजेस में बताया था। तो यही कंटेक्चुअल वेरिएशन हम बटन्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो 2 मेजर कंटेक्चुअल वेरिएशंस हैं। नंबर 1 नॉर्मल बटन्स हैं जिनको आप डिफरेंट कंटेक्चुअल वेरिएशन प्राइमरी, सेकेंडरी, डार्क, लाइट और इसके बाद इन्फो, वार्निंग और सक्सेस और डेंजर की क्लासेस दे सकते हैं, कंटेक्चुअल क्लासेस दे सकते हैं। दूसरा इन्हीं कंटेक्चुअल क्लासेस को आप आउटलाइन के साथ यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पर आपको एक क्विक एग्जांपल देता हूँ।
कि सपोज़ कीजिए ये हमारे पास, मैं यहाँ पर इसमें यहाँ तक डिव ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डिव कॉल MD 6 इंटू, ये मैं एमिट यूज़ कर रहा हूँ तो 2 और टैब दबाऊंगा तो 2 कॉल MD6 की क्लासेस हमारे पास क्रिएट हो गई हैं। तो पहली वाली में मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा नॉर्मल बटन्स की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बटन एक क्रिएट करेंगे, सिंपली आप बटन क्रिएट करेंगे और उस बटन के अंदर कुछ भी लिख देंगे, बटन 01 लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर इसको क्लास देंगे BTN, ताकि हमें पता चल जाए कि ये एक बटन है। इसी तरीके से इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। बटन 01 दोनों जगह पर आ गया। अगर हम अपने ब्राउज़र में देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बटन 01 और यहाँ पर बटन 01 दो बटन नज़र आए। अब इन दोनों बटन्स को हम यहाँ पर कंटेक्चुअल दे सकते हैं क्लासेस। तो BTN प्राइमरी एक कंटेक्चुअल क्लास है। जैसे ही मैंने इसको BTN प्राइमरी दिया तो आपने देखा कि इस बटन का बैकग्राउंड ब्लू और कलर वाइट हो गया। ये है कंटेक्चुअल फीडबैक 1। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं इसको कंटेक्चुअल फीडबैक देता हूँ दूसरे वाले को, इसको मैं देता हूँ BTN आउटलाइन प्राइमरी। जब मैंने इसको बटन आउटलाइन प्राइमरी दिया तो इसका जो बॉर्डर है वो ब्लू हो गया और बैकग्राउंड वाइट है। अब जैसे मैं माउस होवर करूंगा तो बैकग्राउंड देखिए चेंज हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड बटन नॉर्मल बटन एंड दिस इज विद आउटलाइन। अब इसी तरीके से इन दोनों बटन्स के हम डिफरेंट साइजेस भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बटन को मैं दे देता हूँ SM, तो इसको करने के लिए BTN SM हमारे पास क्लास मौजूद है। जैसे ही मैंने BTN SM किया, ये देखिए बटन छोटा हो गया। इसी तरीके से इसको भी हम BTN SM कर सकते हैं, ये कॉमन है, ये आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको दोनों को LG करता हूँ तो ये LG भी मैं कर सकता हूँ इस तरीके से। सो BTN SM के बजाय मैं BTN LG यूज़ कर लेता हूँ। तो ये दोनों बटन अब पहले नॉर्मल बटन से भी थोड़े से बड़े हो गए हैं। इसके अलावा मैं इनको BTN ब्लॉक कर दूंगा। तो BTN ब्लॉक करने से क्या होगा कि जितनी कंटेनर की विड्थ होगी, इस वक्त कंटेनर की विड्थ 6 है, तो दोनों बटन का जो साइज़ है वो पूरा विड्थ जो है वो 100% हो जाएगी और वो उतना साइज़ ले लेगा। इसके साथ अब कम्बिनेशन के साथ BTN LG भी अगर यूज़ करते हैं, दोनों के साथ में यहाँ पर BTN LG यूज़ करता हूँ, तो ये देखिए ये बटन का साइज़ भी थोड़ा सा आपको बड़ा नज़र आया होगा। अब ये जो प्राइमरी है इसकी जगह पर हम डिफरेंट कंटेक्चुअल वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं। डेंजर यूज़ कर लिया, डेंजर के अलावा आप यहाँ पर इन्फो यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए इन्फो हो गया, फिर आप इसके अंदर वार्निंग यूज़ कर सकते हैं, सेव किया तो ये देखिए कंटेक्चुअल फीडबैक हमें यहाँ पर बटन्स में मिल रही है। सो बटन्स को आप ब्लॉक बना सकते हैं। ब्लॉक बटन हमेशा पूरा साइज़ लेंगे, मतलब पूरी विड्थ लेंगे जितनी भी। तो मैं अगर एक और बटन यहाँ पर ऐड करता हूँ और एक और बटन यहाँ पर ऐड करता हूँ, इसको बटन 2 कह देता हूँ, इसको बटन 2 कह देता हूँ, तो ये दोनों बटन जो है वो टॉप बॉटम की सूरत में आएंगे। तो लेकिन अगर मैं BTN ब्लॉक के बजाय यहाँ पर BTN LG कर देता हूँ इसको भी, और इनको भी LG कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब ये बटन एक रो में आ रहे हैं क्योंकि ये अपनी स्पेस पूरी ले रहे हैं जितनी उनको चाहिए। तो हमारे एक कंटेनर में 2 बटन इस तरीके से आ रहे हैं। अब इन दोनों को आप डिफरेंट क्लासेस दे सकते हैं। जैसे इसको मैं डेंजर दे देता हूँ, इसको भी मैं डेंजर दे देता हूँ। तो एक वार्निंग वाला और एक डेंजर वाला बटन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है। सो ये हमारे पास हैं बटन्स, जिसमें हमारे पास मेजर 2 हैं, बटन नॉर्मल बटन्स और फिर उसके बाद हैं हमारे पास ऑन आउटलाइन बटन। फिर हम इनके साइजेस चेंज कर सकते हैं, फिर हम इनकी एक्टिव स्टेट या डिसेबल भी कर सकते हैं। सो एक्टिव स्टेट जो है नॉर्मली हम जो बटन टॉगल्स क्रिएट करते हैं उनमें हम इनेबल और डिसेबल करते हैं। सो इसके अलावा हमारे पास BTN लिंक के नाम से भी हमारे पास एक क्लास मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट एंड डार्क। तो इसके अलावा BTN यहाँ पर आप देखेंगे तो BTN सेकेंडरी है और ये हम एंकर टैग पर यूज़ कर रहे हैं। तो एज अ लिंक जब हम क्रिएट करते हैं एंकर टैग, तो उसके अंदर हम यहाँ पर इसको एज अ बटन शो कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं हम बटन ही लिखें, हम एंकर टैग भी लिख सकते हैं। सो एंकर 01, तो इसके अंदर भी हम BTN क्लास यूज़ करके इसको बटन बना सकते हैं। सो BTN इसको हम दे देते हैं क्लास कौन सी, प्राइमरी।
सॉरी, मैंने इसको href में लिख दिया है, गलती हो गई। इसको यहाँ पर नहीं लिखना, इसको क्लास में लिखना है यहाँ पर। तो सेव किया। सेव करने के बाद ये देखिए हमारे पास जो BTN जो एंकर टैग है, अब वो एज अ बटन डिस्प्ले हो रहा है और अब हम इससे एज अ किसी भी लिंक को एंकर कर सकते हैं। सो इसको भी आप BTN LG क्लास दे सकते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल सेम, इट लुक्स सेम लाइक अ बटन बट इट इज़ नॉट अ बटन। ये क्या है? ये लिंक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को रोल जो है वो देखिए यहाँ पर रोल डिफाइन किया गया और एरिया प्रेस्ड इज इक्वल टू ट्रू। अब ये एरिया प्रेस्ड भी हमारे पास एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है और रोल भी एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है फॉर स्क्रीन रीडर्स। तो स्क्रीन जो रीडर जो इसको रीड करेगा एज अ बटन, ये एक बटन है और एरिया प्रेस्ड का मतलब है कि ये एक प्रेसेबल बटन है। तो स्क्रीन रीडर्स के लिए ये आप नॉर्मली अगर अपने वेबसाइट्स में यूज़ नहीं करते, नॉर्मल आपकी वेबसाइट्स हैं जो स्क्रीन रीडर्स के लिए नहीं है बल्कि नॉर्मल वेब पेजेस के लिए हैं जो नॉर्मल पीपल चूज़ करते हैं, तो उसमें आपको ये रोल, एरिया प्रेस्ड, एरिया लेबल वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है टॉगल स्टेट्स भी है बटन के अंदर। हम यहाँ पर इसको बटन को जब देखे प्रेस किया तो ये अब टॉगल स्टेट इसकी चेंज हो गई है। अब ये कैसे हमने चेंज की, यहाँ से मैं इस बटन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको 4 कर देता हूँ और यहाँ पर भी इसको 4 कर देता हूँ और एक और .col_md4 ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस बटन को पेस्ट कर दिया। अब जब मैंने इस बटन को पेस्ट कर दिया तो ये एक हमारे पास सिंगल टॉगल बटन आ गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये अब प्रेस्ड है। ये देखिए डिफरेंट कलर स्कीम है और ये डिफरेंट कलर स्कीम है। तो ये कैसे हुआ? इसमें सबसे पहले तो इसकी टाइप हमने डिफाइन करनी है, फिर क्लास, और फिर इसकी एक डाटा टॉगल प्रॉपर्टी है। अब ये जो डाटा टॉगल प्रॉपर्टी है ये बेसिकली काम करती है bootstrap.min.js के साथ। जैसे इसको डाटा टॉगल प्रॉपर्टी मिलती है कि ये एक बटन है, तो इसको हमने टॉगल के लिए यूज़ करना है, तो वो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट एरिया प्रेस्ड होगा वो चेक करेगा। अब ये एरिया प्रेस्ड अगेन वही है कि ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। एरिया प्रेस्ड ऑटो कंप्लीट ऑफ है, तो ये सिंगल टॉगल बटन हमने ऐड किया। तो ये दोनों असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं। ये वाली असिस्टिव टेक्नोलॉजी है फॉर स्क्रीन रीडर्स और ये बेसिकली ऑटो कंप्लीट के लिए कि ये ऑटो कंप्लीट इसका ऑन करना है या ऑफ़ करना है, तो ये आपने लाजमी ऑफ रखना है। तो अब ये इस टॉगल की मदद से और इस bootstrap.min.js की वजह से अब हमारे पास एक टॉगल स्टेट बटन क्रिएट हो चुका है। अब ये चीज़ हम अपनी डायनामिक वेबसाइट में भी क्रिएट कर सकते हैं और सिंपली आपने एरिया प्रेस्ड को ट्रू कर देना है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं यहाँ पर इसको ट्रू कर देता हूँ तो बूटस्ट्रैप जो है min.js इस बटन को जब डिस्प्ले करेगी, आपने देखा है कि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। मतलब एरिया प्रेस्ड को मैंने ट्रू किया है लेकिन स्टिल हमारे पास बटन जो है वो सिंगल टॉगल नज़र आ रहा है। तो जब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, सो डाटा टॉगल की मदद से हमारे पास यहाँ पर एरिया प्रेस्ड इज इक्वल टू 2 है और ऑटो कंप्लीट ऑफ है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इसको प्रेस किया इसके अंदर 2 क्लासेस ऐड हुई, फोकस और एक्टिव। सो इट मीन्स हम यहाँ पर अगर फोकस एंड एक्टिव क्लास ऐड कर देते हैं, इसको ट्रू करना पड़ेगा फिर, तो यहाँ पर अब ये हमारे पास बटन कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसको जब दोबारा क्लिक करेंगे तो वो क्लासेस दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगी और सिर्फ फोकस क्लास रहेगी। जैसे मैंने उसके बाद क्लिक किया तो वो फोकस क्लास भी वहाँ से रिमूव होगी। तो ये होती है फोकस। अब ये फोकस है बटन, इस पर जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा फोकस क्लास इज़ गॉन और सिर्फ एक्टिव स्टेट रहेगी। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वी आर इन द फोकस एंड अगेन हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब ये फोकस क्लास आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब मैंने यूज़ किया तो इस बटन, जिस बटन के साथ मैंने फोकस क्लास यूज़ किया, ये है हमारे पास आउटलाइन बटन LG। सो ये देखिए इसके गिर्द एक बॉर्डर सा बन गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमने इसके साथ फिक्स्ड कर दिया फोकस क्लास। तो इस तरीके से आप इनके साथ ये क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। सो फोकस के साथ अगर डाटा टॉगल नहीं यूज़ किया आपने तो यहाँ पर आप इसको एक्टिव भी कह सकते हैं। सो फोकस और एक्टिव जब मैंने ऐड किया तो अब ये जो बटन है हमारे पास, थोड़ा सा रीलोड होगा, तो ये जो बटन 02 है ये ना सिर्फ फोकस होगा बल्कि ये एक्टिव बटन भी होगा। ये देखिए अब ये बटन एक्टिव है और ये फोकस भी है और हमारा जो होवर वाला इफेक्ट है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो अब यहाँ पर नहीं आ रहा। इसके लिए हमें यहाँ पर इसके साथ इसकी एक डाटा टॉगल प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, इसकी जो हमने यहाँ पर बटन दिया। अब ये जो टाइप बटन है ये बेसिकली इस टाइप बटन से उठा रहा है इसको। सो ये है हमारे पास डिफरेंट फीचर्स ऑफ बटन्स।
तो दोस्तों हमने देखा कि बटन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये थे नॉर्मल बटन्स। अब हम बटन्स को ग्रुप्स की सूरत में भी अलाइन कर सकते हैं। हॉरिजेंटली हम बटन्स को अलाइन कर सकते हैं और वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बटन ग्रुप्स की एक और स्निपेट मौजूद है, जिसमें सिर्फ हमें जैसे मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं एक कॉल MD12 ले लेता हूँ अगेन। सो ये हमारे पास 444 है और यहाँ पर ये 4 ख़त्म हो रही है। सो डॉट कॉल MD12 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप्ड बटन्स हैं, नो सिंपल ग्रुप बटन्स हैं। तो इनको रोल ग्रुप और क्लास BTN डैश ग्रुप देंगे तो ये ग्रुप की सूरत में जितने भी बटन्स होंगे ये एक ग्रुप की सूरत में हमारे पास आ जाएंगे। बाकी इनके साथ आप वही कंटेक्चुअल फीडबैक क्लासेस या कंटेक्चुअल कलर क्लासेस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेकेंडरी है, हम इसको प्राइमरी कर सकते हैं, इसको भी प्राइमरी कर सकते हैं, इसको भी प्राइमरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ये जो बटन है ये हमारे पास प्राइमरी है और ये अभी ये इनकी डाटा टॉगल स्टेट भी मौजूद नहीं है, तो हम इनकी डाटा टॉगल स्टेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नॉर्मल बटन्स हैं। सो ये बटन हम इसकी मदद से ना सिर्फ बटन ग्रुप कर सकते हैं बल्कि बटन्स की एक टूल बार, जो कि अक्सर आप अगर देखें तो नीचे आपके जो पेजिनेशन होती है, हालांकि बूटस्ट्रैप 4 में अलग से पेजिनेशन भी मौजूद है, लेकिन आप समझ लें कि ये बटन्स की पेजिनेशन है। तो यहाँ पर मैं एक और डॉट कॉल MD12 ले लेता हूँ और इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं 3, ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाइए। तो ये देखिए ये बटन जो है, अब ये जो बटन्स हैं हमारे पास ये एक टूल बार की सूरत में आ रहे हैं। आप इनमें कोई भी लिंक्स ऐड कर सकते हैं, एंकर टैग्स यूज़ कर सकते हैं। इनको प्रेस करने पर हम कोई भी काम परफॉर्म करना चाहें तो वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेन इनकी क्लास है BTN टूल बार। रोल इसका अगेन दिस इज़ फॉर स्क्रीन रीडर्स, दिस इज़ फॉर स्क्रीन रीडर्स एंड दिस इज़ मार्जिन राइट टू, और फिर रोल इसका अगेन फॉर द स्क्रीन रीडर्स। तो बाकी आप इसके साथ बटन्स यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए नॉर्मल बटन्स ही हैं, सिर्फ इसमें हमारे पास एक टूल बार है, उस टूल बार में एक बटन का ग्रुप है और ये दूसरा बटन का ग्रुप है और ये तीसरा बटन का ग्रुप मौजूद है। तो इस तरीके से हम बटन्स को ग्रुप भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे पास बटन्स के अलावा आप अगर यहाँ पर देखें तो इनपुट एलिमेंट्स को भी हमने ग्रुप में किया है। सो इनपुट ग्रुप इसके लिए हम यूज़ करेंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इनपुट ग्रुप हमारे पास मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास ये डिव है और ये डिव यहाँ पर क्लोज हो रही है और ये यहाँ पर, और ये हमारे पास यहाँ पर डिव क्लोज हो रही है। तो हमारे पास 1 2 3 ओपन है। सो 1 2 3 ये हमारे पास इनपुट ग्रुप, मतलब ये जब हम फॉर्म्स के बारे में देखेंगे तो मैं उसमें भी आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल आप इसको यहाँ पर देख लें। तो ये देखिए हमारे पास अब बटन ग्रुप की बजाय इनपुट ग्रुप है। ये बेसिकली हम इनपुट जो बटन इनपुट क्लासेस होती हैं, ये देखिए यहाँ पर प्रीपेंड कर सकते हैं, ये अपेंड कर सकते हैं सर्टन फीचर्स। @ सिंबल आ रहा है यहाँ पर। आप कोई और अगर आप फॉन्ट ऑसम यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यूज़र का आइकन डिस्प्ले करा सकते हैं, ईमेल का आइकन डिस्प्ले करा सकते हैं। सो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं कि @ सिंबल यूज़ करें, आप डॉलर सिंबल एक करेंसी सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए @ की जगह पर करेंसी सिंबल डॉलर आ जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर आप समझ लें कि एक प्राइस की वैल्यू है। सो इनपुट यहाँ पर हमने लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो हम इसकी जगह नंबर भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है अब एक नंबर इनपुट आएगा, तो इसमें हम करेंसी अमाउंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास हैं बटन ग्रुप्स। तो बटन ग्रुप्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम इनकी मदद से बटन्स को आपस में ग्रुप कर सकते हैं। सो ये जो इनपुट ग्रुप है, ये यहाँ पर देखिए इनपुट ग्रुप प्रीपेंड है। अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, सपोज ये कट कर दिया, तो ये हमारे पास इनपुट है और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। सेव किया इसको, वापस गए, तो अब आप देख सकते हैं कि ये एंड पर आ रहा है, इस राइट साइड पर हमें नज़र आ रहा है। सो इसके अलावा प्लेस होल्डर एक और एट्रीब्यूट है, ये HTML का एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से आप एक टेक्स्ट शो कर सकते हैं इनसाइड टेक्स्ट एज अ हेल्पिंग टेक्स्ट। तो ये है हमारे पास बटन ग्रुप्स। इसमें हमारे पास ये डिफरेंट साइजिंग है, फिर इसकी नेस्टिंग भी कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन के बारे में भी हमने नहीं देखा, तो हम इसके बारे में देखेंगे आगे से। फिर इसकी वर्टिकल वेरिएशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
BTN ग्रुप और डैश वर्टिकल। सो BTN ग्रुप डैश वर्टिकल अगर हम कर देंगे तो हमारा ये जो बटन ग्रुप है ये वर्टिकली अलाइन होगा। ये देखिए ये वर्टिकली हो गया 5 6 7, और ये जो बटन है ये इसलिए हाइट हो गए कि ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर अलाइन कंटेंट सेंटर कर देता हूँ, आई थिंक यही स्पेलिंग है, अलाइन कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, आई थिंक अलाइन, हमने यूटिलिटी क्लासेस में देखा था इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अलाइन कंटेंट्स हैं या अलाइन आइटम्स है, ठीक है। अलाइन आइटम्स सेंटर कर दिया, तो इसी तरीके से इसको भी हम क्लास दे देते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर। तो देखिए ये भी सेंटर में लाइन हो जाएंगे, ये भी सेंटर में। इस सेंटर की बजाय मैं इसको अलाइन आइटम स्टार्ट कर देता हूँ और इसको अलाइन आइटम एंड कर देता हूँ। तो ये देखिए ये बटन ऊपर चला गया, ये बटन नीचे, कुछ इस तरीके की शेप भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इसको हमने वर्टिकली कर दिया, इसको हमने स्टार्ट पे कर दिया, इसको हमने एंड पे कर दिया। सो 8 की बजाय हम यहाँ पर 9 10 भी ऐड कर देते हैं, 8 9 10। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्रॉस वर्ड टाइप का हमारे पास एक डिज़ाइन हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्रॉस वर्ड पजल्स या सुडोकू पजल्स वगैरह के इंटरफेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली कि आप इस पर क्लिक करेंगे और वो नंबर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो ये बटन्स को ग्रुप कर सकते हैं और उनको अपने प्रोजेक्ट्स या वेबसाइट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने ब्रेड क्रम्स, बटन और बटन ग्रुप्स के बारे में सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।